स्वागत है सभी का बिहार बोर्ड जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमने टेस्ट लिया था जो कि संस्कृत का सेट बी था। आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। आप लोग को पता होगा कि आप लोग कौन सा ऑप्शन दिए होंगे। विहग्रो अयम किस संधि का उदाहरण है? क्या दिया था? व्यंजन संधि। अब ध्यान से एक बात सुन लो, व्यंजन संधि उस संधि को कहेंगे जिस संधि को तोड़ने पर, जिस शब्द को तोड़ने पर हमको दो अर्थ प्राप्त हो। मान लो इसको तोड़े तो विहग्र जोड़ अयम, विहग्र का भी अपना मतलब होता है और अयम का भी अपना मतलब होता है। तो जिस दो एक शब्द को तोड़ने पर दोनों का मतलब निकल जाए वो हमारा कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका आंसर तो काफी अच्छे तरीके से दिए होंगे कि असंभव में कौन सा समास है। तो असंभव में जो समास है नए समास है। याद रख लो बच्चा कि नए समास इसलिए है, नए समास इसलिए पहले तो लिख लो कि कौन सा सेट है, तो सेट बी। ठीक है। असंभव में नए समास इसलिए है क्योंकि इसमें अ लगा हुआ है। जिस भी शब्द में अ लगा हुआ रहेगा वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। ठीक है। वो लिखना है तो लिख लो कि अ लगा रहे तो नए समास हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भाग्ये नैत असंभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? पथिक, धार्मिक, बाघ, वृद्ध। क्या आंसर किए थे? ऑप्शन ए। ठीक है। यहां से यहां तक लिख ले, 6 7 8 9 10 11 12। और उसके बाद करते रहना, टिक आउट करते रहोगे। और नहीं तो पहले सेट लिख लो, अपना क्वेश्चन और अथी लिख लो, कॉपी लिख लो, उसमें मार्क दे दो कि ये ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन हुआ है। जैसे कि स्टार्ट कर लिए तो तुम लिख लेगा सेट, मान लो सेट बी। सेट बी हम करा रहे हैं तो सेट बी का क्वेश्चन 1 का, ये क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, और उसके बाद में जिसका क्वेश्चन सेट बी होगा उससे मिला लेना। ठीक है। तो तुम्हारा मेन जो सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 5। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ठीक है। नेक्स्ट। इसका आंसर तो लगभग में सब दे देगा, ये तो को छोड़ने वाली बात ही नहीं है। क्या हुआ था इसका आंसर शिवानी? अलस साला में कितने लोग सोए हुए थे? कहाँ गया 4? ठीक है। ये करेक्ट हुआ था ना सत्यम? चलो। क्वेश्चन नंबर 7। इसत का अर्थ क्या होता है? हाँ। ठीक है। चलो। बालकः सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? बालकः सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? देखो नहीं, सी ठीक है। क्यों जानते हो? सिंहात विभेति, विभेति का मतलब होता है डरना। बालक जो है वो सिंह से डर रहा है। बालक सिंहात विभेति, विभेति मतलब यहाँ इसका मतलब हुआ क्या? डरना। और यहाँ पे देखो किससे डरेगा? बात समझ में आई?
क्लियर? सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलें। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? बनाए थे। संस्कार। ठीक है। हम्म। चलिए। ठीक है। मिला लो कहाँ होगा? चेंजेस जो होगा ना, चेंजेस जो होगा, क्वेश्चन चेंजेस जो होगी, वो तुम्हारा कहाँ पे होगा वो बताते हैं। या तो एक पे चेंजेस होगा, या 11 पे, 21 पे, 31 पे, 41 पे, 51 पे, 61 पे, 71 पे, 81 पे, 91 पे। समझा? चेंजेज इतने पे ही होगा। बीच में 67 68 या 70 72 चेंज नहीं होगा। चेंजेज इतने पे ही होगा, क्योंकि 10 सेट होगा, यही 10 पॉइंट चेंजेज करता है। बात क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट की बात कर लेंगे। अश्वमत शब्द का रूप पंचमी व्यक्ति बहुवचन में क्या होगा? काय रूप होता है दोस्त। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालका, हे बालको, हे बालका। ठीक है। इस तरीके से तो रूप तो तुमको लिखना पड़ेगा। बालक, बालक का सेमिनार्थी देख लेगा तो बालक देव एक तरीके से चलता है। पत्र किसके साथ चलता है? पत्ता किसके साथ चलता है? लता। ये सब को तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट। संसित व्रता मुनय डैश उत्तिष्ठन्ते। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। रामम, आदित्यम, कृष्णम, वासुदेवम। क्यों क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके बुक में एक राम के बारे में है, मंदाकिनी वर्णन, जिसमें सीता को क्या कहा जाता है? कल्याणी। है। चल, कल एग्जाम में आए थे। मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से संकलित है? पक्का? चलिए। इसका आंसर, शिवानी, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए, सीता मैया के लिए। ठीक है। चलिए। इसका आंसर कौन देगा? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम बोलो। मूल शंकर। तत्र विधवाणां स्थिति गहीरता अस्ति। गहीरता के जगह पर जो लगा हुआ है, वहां पे कौन सा प्रश्न लगेगा? का, कति, कीदृशी और किम। मतलब आंख बंद करके कर रहा था, जो हो जाए। Shit, चलिए।
स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। ठीक है। नहीं बनाया था क्या क्रिश? सही जा रहा है दोस्त। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। बेचारा इतना पढ़ा हुआ लिखा था ना, इसके नाम में स्वयं ऐसा चीज लग जाता था जिससे लग जाता था कितना विद्वान आदमी है। स्वामी उसका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती नहीं रे, अब तो पूजा भी होने वाला है। चलो। शिक्षा कर्म डैश परमागति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, हो जाता है। क्या होगा ऑप्शन? हम्म। का भरोसा है? भरोसा हुआ दोस्त? क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो। थोड़ा सा ये मस्ती था, मस्ती होनी चाहिए। एक चीज हम हमेशा याद रखो, जिस भी शब्द में स्वय संयुक्त लगा रहे हैं, का, के लिए, इतना ही नहीं, को, किस लिए तक भी तुम कर सकते हो, लेकिन इसका उतना उपयोगिता नहीं है, तो यहां तक तुम कर सकते हो। अब ध्यान दो, शिक्षा कर्म जीवन का गति है, इसीलिए स्वय संयुक्त लगा जीवनश। बात समझ में आई? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। उपेति पद का अर्थ होता है। हम्म। प्राप्त करता है। चलिए, नेक्स्ट की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? मधुर तल में कौन सा पद बनेगा? चलो इसका आंसर करो, क्या होगा? मधुरता। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर प्रत्यय की बात हो तो प्रत्यय में कुछ कुछ पॉइंट सोचने और समझने की जरूरत है। जिस भी शब्द में, ध्यान दो रे, यानी जिस भी शब्द में तल लगा हुआ रहेगा, उस जिस भी शब्द में तल लग जाएगा, उस शब्द के लास्ट में ता बचेगा। तल लगा तो ता बचा। अगर पठ में तल लगा तो पठता। खेल में तल लगा तो खेलता। हमेशा उस शब्द में क्या लग जाएगा? इसको याद इस तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं ना कि कोई चीज में ट्रिक, तो इसका यही एक ट्रिक है, नहीं तो पगला जाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 21। निरुक्त का ऑप्शन बी। डी प्रत्यय किस शब्द में लगता है? हाँ, जिसकी तलाश है तुम लोगों को। ठीक है, चलो।
कल कहाँ था? है? घरे पे था। क्या था सो? सो गए थे। चलिए। गुड जॉब रोकी। चपल जोर तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? चपलता। और अब इसका भी याद रख लीजिए कि तरफ और तल, तल ही था ना? दोनों का अर्थ लास्ट में क्या होगा? जब तुमको हम बता रहे थे, भूल गया कि जब तुमको हम कहीं एक जगह बता रहे थे कि प्रत्यय को किस तरीके से याद कर सकता है, तो उसमें बताए थे कुछ कुछ शब्द ऐसा होगा जिसका डबल होगा। इसका आंसर सत्यम आप दीजिएगा। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? हाँ। ठीक है, चले आगे। आशीत किस लकार का रूप है? क्योंकि था है, और था हमेशा किस में होगा? वर्तमान में कि भूत में रे? तो इसका मतलब भूतकाल। लोट का मतलब? किस में? ये हुआ भूतकाल। भूत। ये हुआ। हाँ चौथा है, अब पांचवा। आज्ञा। आदेश। निमंत्रण। ठीक है, मान लो कोई तुमको बुलाया कि आ जाओ खा लेना, तो ये सब निमंत्रण देना हुआ। तो इसमें लगेगा लोट। और इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब विधिलिंग लकार होता है जिस शब्द में चाहिए लग जाता। ठीक है, ए तेताम ए यू, ए एतम ए तेयम ए वेम, कुछ ऐसा है। छात्र के समान किस लकार का रूप चलेगा? आइए। छात्र के समान किस लकार का रूप चलेगा? गज। हाँ, गज गजे गजा। तो छात्र छात्रे छात्रा। हाँ तो तुमको पता है ना, जैसे कि तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ छात्र है किस लकार के रूप से चलेगा, तो छात्र छोड़ो, कह दिया जाए कि देव किस लकार का रूप से चलेगा, तब कह सकता है कि बालक किस शब्द से चलेगा। या है देवा देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवाभ्यम देवे, सेम बालक के रूप से चलेगा। कौन? नहीं। देवा देवो देवा। छात्र छात्रे छात्रा। तो देवो तो छात्रो होना चाहिए था ना?
चलो, हम यहाँ पे एक चीज और के लिए आए हुए क्या है, जरा उसकी बात भी कर लो। पहला चीज तो ये कि आप अपने जो क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है उसको आप सही कर ले। दूसरा चीज ये कि जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है उस पे तो आपको बहुत शाबाशी, और जो करेक्ट नहीं हुआ है वो समझे कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत बनाने का दो तरीका है। या तो आप उसमें पांडित्य हासिल कर लीजिए। पांडित्य का मतलब हुआ कि आप पंडित जी बन जाइए। और तुम्हारा तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए है। हाँ, तो 100% ये भाषा ही तुम्हारा है शिवानी। हाँ, क्योंकि भाषा ही इसका है, पंडित जी हैं। पंडित जी है ना, तो पंडित जी का तो भाषा ही ऐसा होता है। तुमको तो अच्छे से समझ में आया अचानक। ठीक है, तो वो नहीं है। दूसरा, ध्यान दो दूसरी क्या, अगर जो तुम्हारा गलत हो जाता है तुम यह सीखो कि उसको तुम सही कैसे कर लोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 29। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है जिस चीज में अनुस्वार लग जाए, उसका पूछे उपसर्ग क्या है, तो उसका उपसर्ग है स म पर हलंत शम। ठीक है, जिस चीज में अनुस्वार लग जाए तो कहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करो क्या होगा। अयं जटाभि तापसः ज्ञायते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। इत्थं भूत लक्षणे। ठीक है, नेक्स्ट। इसका आंसर सत्यम। परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा, क्या आंसर किया था। छोड़ा ना, वहां जाता है रॉकी, जहाँ पे एग्जाम में भी आए और एग्जाम दो, तब बोलता छोड़ो याद ही करो। अब कल का जो एग्जाम है ना, वो है मैथ का। टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, कितने बजे टाइमिंग है, 3 से 6। तो आपको रहना है उसमें प्रेजेंट। गलती से भी आप अब्सेंट हो गए या आप 3 बजे के बाद आए, अगर आप 5 मिनट बाद आए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये बात कल जो जो लेट से आए थे उस सबको चुनौती दे दी गई थी कि आपको को ना क्वेश्चन मिलेगा ना कॉपी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जन्येभ्यो दीप सूत्र में दीप प्रत्यय किस पद से हुआ है, धात्री कुमारी किशोरी रजकी। क्या बोला। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसका आंसर, चलो एक वो आंसर जो है ना, वो आंसर सुमन के लिए। सुमन आंसर करना तो क्या होगा बच्चा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सी, इंद्रानी। भूल के भी इस इंद्रानी की तरफ नहीं जाना। ठीक है, और न इस इंद्रानी की तरफ जाना, सही उच्चारण जो है वो ये है। चलिए,
चलो इसका आंसर करो। इसका क्वेश्चन पढ़ दे क्या? व्याघ्र पथि कथा में आहा महापंके पतितो अशी अत अस्त्वा मह मुत्थापयामि। यह किसका कथन है? हाँ, इसका हिंदी ये हो गया कि बाघ कह रहा है, आह कितना पतित है जो महा कीचड़ में जाके फंस गया है। आओ तुमको निकाल देते हैं। और वो गया था क्या करने उसको? निकालने, और भयानक निकाल दिया, ऐसा निकाला कि फिर वो कभी लौट नहीं सका है। ठीक है, चलो। 35। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हाँ, बाल कथा। नेक्स्ट, सत्यम। नहीं, सत्यम छोड़ देते इस बार। न होगा। दारा किस पद का अर्थ है? याद कर सकता है इस चीज को। पहलवान था, नाम था उसका दारा सिंह। ठीक है, पहलवानी वहां हो, पहलवानी यहाँ हो, बात बराबर है। पिस्ता तुम ही होगा लड़ने जाएगा तो इस तरीके से याद रख सकता। ठीक है, याद ही रखना है तो कोई ट्रिक खोज ले यार, ऐसा ट्रिक खोज की जिंदगी भर याद रहे। महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पक्का? ऑप्शन बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। ज्ञानं क्रिया विना भारः। इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? कम, कस्मिन, कस्य, काम। हम्म, हम बोले तो किसी के बिना, कस्मिन, किसी के बिना ज्ञान भार के बिना, भार के समान होता है। तो क्रिया के बिना, मान लो कि तुम जो है एकदम पढ़ के पांडित्य हासिल कर लिया, बन गया क्या पंडित जी, और घर में बैठ करके बकवास कर रहा है, पूजा कराने जा नहीं रहा है, तो तुम्हारा ज्ञान किस चीज के? एक भार के समान हो गया, झूठे से पढ़ लिख गया है तुम। उपयोग करो। क्या रे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। याद रखने का तरीका क्या हुआ? खड़ा का है? याद रखने का तरीका देखो, तो यह संयुक्त है। जिस भी शब्द में मान लो प्र लगाने के बाद तो यह संयुक्त हो, ठीक है, प्र लगाने के बाद तो यह संयुक्त हो, इसका साफ बोलेगा उपसर्ग क्या है, इसका पूछेगा उपसर्ग क्या है तो लगा देना प्रति। याद करने का तरीका इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो उस तरीके से संस्कृत पढ़ने लग जाओगे तो पगला जाओगे। तो बेहतर है कोई ट्रिक याद कर लो कि इस ट्रिक से जब भी क्वेश्चन आए हो जाएगा। बात समझ गए? चलो। उ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? हाँ, वाह, ऑप्शन बी। कल्पना भी नहीं किया था ऐसा बनेगा। शिवानी आंसर करना तो। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? ए भीखन टोला। उस क्लासरूम में।
कोई बात नहीं विवेकानंद। चल इधर देख। प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? देख रहा है दोस्त, स्कूले को दूर भगा रहा। ना पढ़ेगा बच्चा ना बढ़ेगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? तथा युक्तंग चानी अस्पितम सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए बी सी डी। आंसर ने किया। सह ग्रामः गच्छन् त्रीन् अस्पृश्यति। ठीक है। चलिए। बात यह है ना अलीशा, कि क्वेश्चन जो होता है वो 10 सेट में होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब 10 सेट में क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन तो रहता है 100 ही, लेकिन उल्टा पुल्टा दिया जाता है। मान लो कि एक रूम में 10 स्टूडेंट बैठा है तो 10 सेट है। अब किसी का कोई पूछ रहा है कि रे बताओ 1 नंबर क्या होगा आंसर। तुम्हारा एक अलग है, दूसरा सबका एक एक अपना अलग अलग है। क्वेश्चन तो वही है, कहीं होगा उसी में। चलो। कर्मणि वीरा का समस्त पद क्या होगा? कर्म वीरा। नेक्स्ट। लंबोदर। किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है? किसमें? अव्ययी भाव में। ठीक है। नेक्स्ट। 9 जोड़ इका की संधि क्या होगी? ऑप्शन बी। ठीक है। चलो। नेक्स्ट। इसका आंसर विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 48। देव ऋषि में कौन सी संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग क्या है? जसत्व। नहीं, बी व्यंजन। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने तुम कभी कहा था कि व्यंजन संधि उस संधि को कहते हैं जिसको तोड़ने पर उसका अर्थ समझ में आए। होगा। अब देव, देव का मतलब देवता, और ऋषि का मतलब भी होता है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकला, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? चलो। पराक्रम डैश हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। पराक्रम जो है वो क्रोध का नाशक है। 50। कहाँ गया रे? चलो। डैश परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। धर्म अहिंसा क्षमा विद्या। कितना करेक्ट हुआ है? चलो ठीक है।
इक्यावन। प्रोक्त पद का अर्थ है। कल टाइमिंग 3 से 6। सुबह में 3 बजे कौन आएगा बताओ। मान लो तुम घर से 12 बजे निकलेगा तब 3 बजे पहुंचेगा। और 2 बजे चलेगा तब पहुंचेगा। हाँ, सबका तो ठीक है दोस्त। मान लो आशीष भी आ जाएगा, रॉकी भी, निशांत भी, सब आ जाएगा। क्रिश, सब आ जाएगा। लड़की में भी सब आ जाएगा। लेकिन जिसका नाम हम बोलेंगे उसका क्या, वो तो एग्जाम से भी आधा घंटा लेट आएगी। और एक बात बता दे अलीशा, आप सब दिन लेट आए हैं वो तो अच्छी बात है, आपका तो ड्यूटी है। लेकिन गलती से भी एग्जाम में आप 5 मिनट भी लेट आए ना तो आपको ना क्वेश्चन मिलेगा और ना कॉपी। और ये मेन एग्जाम तो छोड़िए, इसी एग्जाम से होगी। संस्कृत में पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें सबको वार्निंग दे दिया गया था। इसके बाद से आपको कॉपी क्वेश्चन कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है कि एक आदमी लगा हुआ है कि पहले सबको जगह पे बैठाओ, उसके बाद सबको कौन सा सीरीज का क्वेश्चन किस रूम में पड़ा है। मान लो एक रूम में 2 या 4 स्टूडेंट है तो अलग अलग सीरीज का क्वेश्चन दिए। इसका भी था। या इसी रूम में देखो, इस रूम में कौन था, क्रिस था और प्रीति था एक रूम में। प्रीति थी, तो क्रिस को था बी और उसको डी। फिर भी दोस्त, वो तो देखे, इसीलिए चोरी करने का तरीका ऐसा था कि स्टूडेंट एक से पूछ रहा था, बताओ कि भीखन टोला कहाँ का था, क्या गांव था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा था, क्वेश्चन ही पूछेंगे हम अब। ठीक है। बाबर। मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तिरपन। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या। राजशेखर। पत्तनम। पटना किस शब्द से निर्मित है। पत्तनम। इसके देवी का नाम पटन देवी। कोई काली देवी मार के नहीं आ जाना दोस्त। ठीक है। पटना किस नगर की पालिका है। पटन देवी। ठीक है। बोलते तो हैं कि 65 से 70 पूछता है इधर से, 30 से 35 पूछ दिया और तुम पे एहसान कर दिया है, तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम में से कितना तुम ग्रामर इसमें से सॉल्व किया होगा दोस्त। कॉन्फिडेंस लेवल इतना तुम्हारा हाई है ना। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है। कौन सा गम, सी वाला कि डी वाला। हलंत वाला। चल। पाज और तुमुन से कौन सा अव्यय बना है। हाँ। हाँ, तुमुन जिसमें लगा रहेगा।
जिस शब्द में तुमुन लगा हुआ, उस शब्द में क्या लगेगा? तुम। ठीक है। तो यहाँ पे पा, ठीक है, तो पाप तुम तो नहीं हो सकता है। पातुम, पातुम अपना कोई अर्थ लगाओ, कोई अर्थ टकराया है क्या पातुम? लेकिन प्राप्तुम मतलब कि तुम कुछ पाया, इसीलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर। अब मान लो तुमसे कह दिया जाए कि बताओ कुमारी का सही क्या होगा, ऐसे कुमारी सही होगा कि ऐसे सही होगा? तुम कहेगा ये वाला कुमारी सही होगा, ठीक है ना, जिसका तलाश है तुमको दोस्त। चलो। डैश परीक्षायाम अहं प्रथमं स्थानं प्राप्तवान, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। वार्षिका। अब जरा सा स्त्री प्रत्यय की बात कर लो। आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन। साठ। स्मरति पद में कौन सा धातु है? स्मृति, स्मरण करना। इसीलिए, इसीलिए दोस्त एग्जाम में आने के लिए बुलाया गया था आप लोगों को, कॉल किया होगा, पर्सनली कॉल गया होगा ऑफिस की तरफ से। लेकिन आप सब ठहरे समझदार, कीजिएगा क्या? संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? एक बात बताओ, संबोधन में क्या होता है, बुलाते हैं, तो इसमें कौन सा है कि बुला रहे हैं? तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया होता तो तुमको तीन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। संबोधन में वो तो मतलब होता है बुलाना, तुम बुला रहा है, तो ए मोहन चल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जयंतु किस धातु का रूप है? ई जी तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है जी, जिस नाम में ना प्यार से आदर का बोध करवाया जाए, दादाजी, पिताजी, चाचा जी। हाँ, आशीष जी। वाह, ए जी। अब आगे कोई ये ना बोल देना सुनो जी। ठीक है, नहीं अपना सत्यम अनुभवी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 63। राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है? 100%।
क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ कलाकारी की होगी। कौन देखने आएगा। बोलते हैं फूक के मत आया करो तो क्लास फूक के आता है। चलो इसका आंसर दो। ध्यान से रे, फोकस कर इधर। त्वयी पद का मूल रूप क्या है। अस्मत की उस्मत है। हम बोले हैं जिस शब्द में तोया संयुक्त लगा रहे प्रति। अब गलत नहीं होगा। हाँ, एक और एग्जाम है ना संस्कृत का। इसका आंसर आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है श्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। इधर देख। डैश जना नम्रा भवंती। क्या होगा। बुद्धिमान, बुद्धिमता, बुद्धिमंता, बुद्धिमत। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। गलती से ना मैथिली था लेकिन संस्कृत कर दिया गया। 68। डैश बालिका मार्गे पतति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ करे। इसका आंसर तो जरूर चाहते हैं हम। ध्यान दो इधर रे। नम जोड़ अक्त से कौन सा शब्द बनेगा। नम जोड़ अक्त से कौन सा पद बनेगा। क्या ऑप्शन किया था तुम लोग। वेरी गुड। याद रखने का तरीका, जिस शब्द के अंतिम में अक्त लगा हो उसमें क्या लग जाएगा। तम या तम से याद रख सकता है। ठीक है चलो। 70। गए धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। हाँ इन्हें बनाया था। वो 50 में कितना करेक्ट हुआ। वेरी गुड सही जा रहा।
किस पद में व्यंजन संधि है? रमेशः, पाचकः, अतीव, संयम। ठीक है ना? ठीक है। क्या होगा? नेक्स्ट। इसका आंसर रे, पहला पद संख्यावाची द्विगु, जैसे चौराहा। और सब था ना, त्रिनेत्र। नहीं, त्रिनेत्र नहीं होगा। त्रिलोक। हाँ, तो वो तो अर्थ उसी के हिसाब से बनेगा ना। जैसे तुम बोलेगा चतुरानन, तो तुम भले ही संख्यावाची हो, लेकिन वह दूसरा समास हो जाएगा, क्योंकि चतुरानन का मतलब होता है कि विष्णु भगवान के लिए कहा गया है जिसका चार भुजा हो। ठीक है। पंचवटी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73। यथेच्छम का विग्रह क्या होगा? शार्धम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है ने? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। 75। कौन सी? वने वसति सिंह, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यतश्च निर्धानम। इसका आंसर हर कोई दे देगा। कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म दूसरा में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। क्या होगा? भास रचित नाटकों की संख्या है 13। वाजिन शब्द का अर्थ होता है। चेस खेल रहा हाथी घोड़ा कर रहा। कर्णस्य दान वीरता पाठ में औव यहाँ किसकी उक्ति है? बहुत बढ़िया मुन्ना। 80। शुब्द मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा? इसके जगह पे कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह तुम लगा सकते हो?
मातेब में किन वर्णों की संधि हुई है? हाँ, आ प्लस माता जोड़ एव, माते होगा। माता में एव लगा, मतलब कि यहां से आया आ और यहां से आया ए। ठीक है, चलो। और विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इतस्तः, इतः जोर अस्तः। क्यों होता है? क्योंकि पहले तो यह लग गया इतः। यहाँ पे देखो, परोपकार बाद में लगा उपकार, उपकार ना। पर जोड़ उपकार। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगत। और यहाँ पे इतः जोड़ अस्त। ठीक है, हुआ ये चीज। नेक्स्ट चले। अब बनाया था कि नहीं? इसका क्या होगा? क्यों? कर्मधारय क्यों नहीं? ठीक है, ना इस बार करो। चल, इसका तो सबको याद रखना। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। इसको याद करने का तरीका था मेरा, हाँ पतंजलि नहीं, पहले पतंजलि याद तो हो जाए। ठीक है, यही याद नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या? अब ना इसका ब्रांड हो गया है। 2015 में इसका कितना ब्रांड था, कितना जानते थे? तो एक पढ़े थे, व्हाट्सएप पे था कि इसको हम लोग तोड़े हुए थे जब हम लोग का अपना ग्रुप था। तो ग्रुप में अगर दोस्त यार ऐसा हो तो मिल जाता था। तो इसको याद था पट जोड़ अंजलि। तो इस तरीके से हम लोग याद करते थे पतंजलि। अभी भी पतंजलि देखते तो पहला वर्ड यही आता है, पट। ठीक है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में संकलित है? इसका आंसर है रॉकी। अशांति के निवारण का उपाय विश्व शांति।
डैश एव असहिष्णुतांग जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। क्या होगा? हाँ बोलो। द्वेष और असहिष्णुता, क्या होगा इसका मतलब? वही तो हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? एव मतलब क्या होता है? तो फिर च मतलब क्या होता है? हाँ, अगर रहता, सुनो रे, सुनो आशीष, अगर रहता कि डैश च असहिष्णुता, उसमें भी च यहाँ पे नहीं होता। च जो होता, बताते हैं, च जो होता वो यहाँ अगर होता, डैश असहिष्णुतांग च जनयति, तब क्या लगाता? द्वेष असहिष्णुता च जनयति। यहाँ पे क्या है? च है ही नहीं, तो यहाँ पे एव है। संसार में असहिष्णुता जन्म लेती है। द्वेष में लेगी कभी? किस में लेगी? संसार में। बात समझ में आया? इसीलिए च, एव, अस्मिन, कस्य, तत्र, अत्र, यत्र, सर्वत्र, इस सब का हिंदी संस्कृत जो है, इस संस्कृत में इसका हिंदी कहीं ना कहीं लिख कर कभी भी चिपका लो, 10 दिन पढ़ लेगा। ठीक है, उसके बाद इतना ही नहीं, तस्य, अस्य, यस्य, ठीक है, इस सब का तुमको याद रखना पड़ेगा ताकि इसमें उलझो नहीं। बात समझ में आई? तत्र का, वहां, ठीक है। विड़ला पद का अर्थ क्या होगा? कहे छे ना कि विरला ही गांव में देखता होगा जो बुजुर्ग बुजुर्ग है, वो क्या बात करता होगा, ओकरा चौका ना विरले कोई हेते। विरले मतलब अब समझ में आएगा, ओकरा चौका तो बहुत कमे लोग हेते। नहीं रे, यही चर्चा तुम्हारे लिए भी विवेकानंद चल रहा होगा गांव में। हाँ, नहीं नहीं, इसके लिए चल रहा है। विरले इतने बिगड़े थे कि नहीं रहता है। किससे शांति होती है? परोपकार, दूसरे का उपकार करो, शांति अच्छा मिलेगा दोस्त। ठीक है, अब ऐसा शांति खोजने के लिए नहीं चल जाना कि मान लो किसी को 5 लाख की जरूरत है और तुमको मिल जाए तो उठा करके दे देना, उसका उपकार हो जाएगा, तुम्हारे साथ गेम हो जाएगा। तो उस वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना। वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी? अब यहाँ पे ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, होगा क्या ए और डी में?
वसुधैव, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक, ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट। रूपं डैश रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, सत्येन योगेन मृजया वृत्तेन। ठीक है। चलो लास्ट 10 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव में कौन क्या आंसर करता था। क्वेश्चन नंबर 91। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ रहते थे? गुरु गृह में। याद करने का तरीका, पहले का लोग ना गुरु के यहाँ जाकर के पढ़ते थे आश्रम में, तो गुरु के घर में तो गुरु गृह। इसका आंसर बताएगा 92 करे। संस्कार कितने हैं? 16। बनाई थी। चलो। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा में इसका किया जाता था। वेरी गुड रॉकी। 94 है। वीरेश्वर कारुणिका मंत्री आसीत, कारुणिक के जगह पे क्या प्रश्नवाचक दे सकता है? कह, कृदशा, कश्य और किम। क्यों? तो कश्य मतलब क्या होता है? सस्य मतलब कैसा, तैसा, जैसा, जैसे कहाँ, जहां, तहां। हाँ तो उसका होता है ना त्र वाले में, कहाँ, जहां, तहां। और सया संजुक्त मतलब कैसा, सा वाला, कैसा, जैसा, तैसा। चंद्रादित्यस्य राज्ञी डैश एवं विजयांकना इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से करे। क्या है? विजयांकना का मतलब कौन थी वो? इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। कवियत्री क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी, जो एक कवियत्री के रूप में जानी जाती है, जो एक कवियत्री के रूप में जानी जाती है। कौन? ध्यान से क्वेश्चन सुनना। चंद्रादित्य की पत्नी डैश, डैश की जगह पे नाम आएगा, जो एक विजयांकना के रूप में मानी जाती है या जानी जाती है। बात समझ में आया? तो कौन थी जो ऐसा विजयांकना के रूप में जानी जाती थी? विजय भट्टारिका है। हाँ, जैसे कि हम तुमको यह कहें कि इस क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट है, वो है जिसके नाम में जी लगा हुआ है। तो तुम लोग कर सकता है कि कौन है?
तुष्णीम पद का अर्थ है। क्या होगा तुष्णीम पद का अर्थ? ठीक है, नेक्स्ट। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाला भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। सब्जेक्टिव का आंसर है। चल, 98। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? चलो, तिरुमलाम्बा रचित चंपू काव्य है। वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, नेक्स्ट। और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट। लौकिक साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? ऑब्जेक्टिव तो खत्म हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो जो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे वो जरा बताइएगा कि आप लोग में से किसका कितना करेक्ट हुआ 50 में से। अब तो लोग तो 50 का ही आंसर दिए होंगे, तो 50 में किसका कितना करेक्ट हुआ? तुमरा रे शिवानी, फिर भी काउंट करके बताना तो तुम लोग। है क्या? जरूरी ना है? हुआ? बताओ रे निशांत, 50 में कितना सही हुआ? विवेकानंद। कितना हुआ विवेकानंद? ठीक है, सत्यम। हाँ, सुजीत। सैतालीस बोल रहा था। 40 बोला। 40 बोला है ना? सैतीस। शिवानी काउंट किए थे? फिर भी
30 प्लस 35 लेस। मैटर ये है कि ये मार्क हम यहाँ पे इसलिए लिखे, इसका दो कारण है। आपके रूटीन के हिसाब से पहला चीज तो ये कि आप लोगों को दो हर सब्जेक्ट का 2 बार टेस्ट देना है। आपने इस बार संस्कृत में क्या परफॉर्मेंस किया है वो अपने कॉपी पे नोट जरूर करें। सब अपने अपने कॉपी पे नोट करें कि आपका इस बार का ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, ये सभी अपने कॉपी पे नोट करें अपना अपना मार्क कि आपका ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कैसा रहा। और दो आदमी और हैं जिनको भी अपना रिजल्ट लिखना पड़ेगा। उसमें पहला है रॉकी, जो लिखेगा अब्सेंट, और सुमन, वो भी लिखेगा अब्सेंट। रॉकी कहे तो अभय। अपने कॉपी पे लिखोगे अब्सेंट। फर्स्ट टेस्ट में तुम लोग क्या था लिखोगे, मजाक नहीं कर रहे, अब्सेंट लिखा, मार्क्स सब अपना अपना। अब ध्यान से एक चीज सुनो, संस्कृत का जब इस बार तुम टेस्ट देगा, सेकेंड टेस्ट और वो जो तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट तो अब एक ही टेस्ट बचा है संस्कृत का, तो जब संस्कृत का तुम लोग टेस्ट देगा तो उस टेस्ट में एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा जो ये मार्क है, तब जो तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम जो दोबारा लिखेगा, वो परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्लस इंक्रीज होनी चाहिए। जो अब्सेंट है वो प्रेजेंट रहेगा और अच्छा मार्क लाएगा, इसीलिए अब्सेंट लिखवाए। बात समझ में आई कि तो ये तो इधर का बात हो गया कि तुमको इसमें परफॉर्मेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा जब हम हटा दिए, आओ खंड ब। खंड ब क्या है, विषयनिष्ठ प्रश्न, अपठित गद्यांश 13 अंक का होता है। ठीक है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि यह 13 मार्क का होता है, और 13 मार्क में पहला जो होता है वो आपका कितना मार्क का होगा दोस्त, दो, 4 2 6, 6 मार्क का होता है, यही ना। एक ये 7, और इधर होगा 4 2 6। ठीक है, 7 और 6 का होता है। ठीक है, आप लोग किस पे लिखे थे, दीपावली ही, दीपावली पे ही ना इसको पढ़े होंगे और इसका आंसर देना स्टार्ट किए होंगे। कुत्र दीपावल्या अतीव महत्वम अस्ति, सबसे पहला चीज तो ये, इसको आप पढ़िएगा कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट चीज ये कि आपको गद्यांश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दो इधर आशीष, आपको गद्यांश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप गद्यांश पहले नहीं पढ़िएगा, रिक्वेस्ट है, ये गद्यांश जो है पहले आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको पहले क्या पढ़ना है, इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़े, कुत्र दीपावल्या अतीव महत्वम अस्ति। अब आप खोजिएगा कि ये कहाँ है, दीपावली पर्वण भारते अतीव महत्वम अस्ति। अब यहाँ पे आप क्या आंसर दीजिएगा, भारते। बात समझ में आया। तो आप क्वेश्चन पढ़े और तब गए आंसर खोजने के लिए, नहीं तो आपका समय पता है क्या व्यर्थ होगा। आप सबसे पहले यह पढ़िएगा, उसके बाद नहीं, मान लीजिए आप किसी तरीके से ओबा टोबा करके पढ़ लिए, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको तो याद रहेगा नहीं, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आप खोजिएगा कि ये दीपावली के बाद कहाँ मन्यते लिखा हुआ था, फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। तो बेहतर है पहले क्या पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले, आंसर हम खोज लेंगे। बात समझ में आई, तो ये चीज कर लोगे। दूसरा जो है, 2 नंबर का एक पदेन रहेगा जिसमें 2 मार्क मिलेगा। एक पद में यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री रामचंद्र का हत्वा स्वपत्नी सीतांग विमोचितवान।
अब आपको यह देखना है कहाँ है, तो आप दो देखिएगा, बंधनाथ राग क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आज्ञा परिपालयन चतुर्दश वर्ष पर्यंतं वने उषित्वा राक्षस राजः रावणं हत्वा तस्य बंधनात् स्वपत्नी सीता च विमोच्य। क्या कह रहा है, सीता के हत्वा स्वपत्नी सीता विमोचित, तो रावण। बात समझ में आई। तो तुमको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है कितने पद का है। सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत, तो तुमको एक लाइन नहीं लिखना है, सिर्फ एक पद लिखना है। यहाँ पे लिख दिया आपने क्या, भारतीय, हो गया, एक मार्क मिल गया। कैसे लिखोगे, तो एक का क भारतीय और फिर उसके नीचे ख रावण, हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट पे जब आओगे तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत का मतलब ये होता है कि इसमें एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है तो कितना मार्क मिल गया, 4 मार्क मिल गया। अब यहाँ पे देखो, लोकेन श्री रामचंद्र स्वगतंग कथं कृतम। अब यहाँ पर तुमको कहाँ है ये देखो, लोकेन तदा च तस्य स्वागतं लोकेन रात्रो दीपमालां कृत्वा कृतं। ये लाइन उठाओगे, ठीक है, और ये लाइन ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आंसर हो गया, 2 मार्क मिल जाएगा। बात समझ में आया, आंसर कैसे लिखोगे रॉकी। फिर क्या है, तदा प्रभृति के प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। तो तुम कहाँ जाओगे, ततः प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन् एव दिने प्रतिवर्षं स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। लाइन उठाओगे और इधर ला करके पेस्ट कर दोगे, हो गया, आपको मार्क मिल जाएगा। अब ये अस्य गद्यांशस्य एकं समुचितं शीर्षकं लिखत। आपको इस गद्यांश का समुचित लिखना है। किस पे आधारित है, तो आप कहोगे दीपावली पे आधारित है, तो लिख दोगे दीपावली महत्वम। दीपावली के महत्व पर आधारित है। दीपावली से नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ रामचंद्र के बारे में भी बात किया गया है। हाँ, ठीक है। एक लाइन पूरा का पूरा, हाँ पूरा का पूरा। और यहाँ पे अश्व गद्यांश में सिर्फ एक शब्द लिखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका एक शब्द लिखोगे। या तो तुमको दीपावली के बारे में है तो तुम लिखो दीपावली पर्व, या सबसे उचित होगा दीपावली महत्वम। दीपावली के महत्व के बारे में तुम पढ़ रहे हो, उसी में रामचंद्र भी आए, क्यों दीपावली का महत्व हुआ। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो, अब इसी का अगर मान लो तुमको दीपावली का आंसर नहीं करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम चले जाओगे अथवा पे। अथवा भी है, सेम उसी तरीके से। पहले ये पढ़ने से बेहतर है, ध्यान दो इधर बात को, ये पढ़ने से बेहतर है कि तुम एक पद पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ा, आप आंसर खोजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा आंसर, उसी तरीके से पूर्ण वाक्य खोज लीजिएगा और इसका एक अच्छा नाम दे दीजिएगा। पहला गद्यांश जो होगा, उस गद्यांश में, जिस गद्यांश में आपको पूछ ले कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, उसमें आपको 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 7 नंबर। कहां से कहां देखिए, दो तो यहां हुआ एक पद वाला, दो, दो चार, दो छह, अच्छा एक, 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया आपका बो। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बो। मतलब कि 2 गद्यांश पूछता है। अब 2 गद्यांश पूछा तो दोनों का अथवा भी पूछेगा।
और अगर दोनों का अथवा पूछा था तो एक का तो अथवा का आप आंसर दे दिए, एक का। अब तो दूसरा क्वेश्चन पे आइएगा। टोटल गद्यांश 13 नंबर का पूछता है, 7 नंबर का तो आप जवाब दे दिए। आप आइएगा 6 नंबर वाले पे, तो 6 नंबर पढ़िएगा, सेम वही है। एक पद में उत्तर दीजिए, 2 मार्क लीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, 4 मार्क लीजिए। 4 2 6, इसमें आपको गद्यांश लिखने के लिए नहीं कहेगा। इसीलिए यह कितना मार्क का हो जाएगा? 6 मार्क का। तो पहले 7 और अभी 13 हो गया। सेम इसी का अथवा में भी है। मान लो पहला तुमको समझ नहीं आया, पहला तुमको लगा ज्यादा हार्ड है, तो इसका अथवा देख लो, इसका अथवा का आंसर कर दो, सेम वही आंसर होगा जैसे कर रहे। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट, अब है संस्कृत पत्र लेखनम। आप लोग ये लिखने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है। तो इसमें से दो पे आपको पत्र लिखना पड़ेगा। 4 को क्वेश्चन रहेगा और 4 में से कितना पे लिखना पड़ेगा? सॉरी, 2 प्रश्न रहेगा। सॉरी, 2 प्रश्न रहेगा। 2 में से आपको कितना का जवाब देना है पत्र में? एक का। एक गो पत्र लिखना है। 4 गो है। ओ हाँ, 4 गो में 2 गो, तब तो सही है बोल रहे थे। हमको यहाँ पे लगा कि इसका उल्टा हुआ आ गया। ठीक है, 4 गो में 2 गो। अब पहला क्या है? अपने परिवार के साथ की यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। दूसरा क्या है? अपने बड़े भाई के विवाह में जाने हेतु अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखें। और अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखें। आपको 3 4 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला चीज क्या है? आप मान लीजिए पत्र तो आप रटिएगा ही, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी जो समस्या है, जितना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, आप बनाने लगिएगा तो ये संभव नहीं है। तो आप 3 4 पत्र को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक मतलब कि मास्टर साहब, ठीक है। इस प्रधानाध्यापक में कौन चीज के लिए? तो छुट्टी के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। छुट्टी के लिए, चाहे छुट्टी का मतलब क्या यहाँ पे लिखा रहेगा? अवकाश। ठीक है, ध्यान दो। छुट्टी के लिए पहला चीज तो तुमको ये याद रख लो। जाओ खोजो, 1 2 को देख लो, और रटना है रट लो, वहां पे कर देना तो हो जाएगा। समझ गए बात को? तो छुट्टी के लिए। अब ध्यान दो, छुट्टी का वजह तुमको दे देगा। मान लो छुट्टी का वजह दे देगा, भाई की शादी है, बहन की शादी है, दोस्त की शादी है, या तुम्हारी है। वो भी समझ सकते हैं, अपनी शादी में 10 दिन की छुट्टी चाहिए तुमको। ठीक है, तो पहला चीज तो प्रधानाध्यापक से छुट्टी के लिए यह देख लोगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा दूसरा मित्र को पत्र। मित्र को पत्र, दो चीज देख लोगे, तुम्हारा संस्कृत का हो जाएगा। 4 में से यह 2 पूछेगा ही पूछेगा। एक तो मित्र को, और एक प्रधानाध्यापक को। नहीं तो अगर करते रह जाओगे तो मित्र याद करना, भाई याद करना, बहन याद करना, दादी नानी चाची काकी, खत्म हो जाएगा टाइम। तो 2 को देख लो। एक किसको? दोस्त को, क्योंकि साथ में छोड़ता है। और दूसरा, जो हमेशा तुमको बोलेगा कि अब तो छोड़ दे भाई। ठीक है, तो एक का साथ नहीं छोड़ना है तो इसका तो नहीं छोड़िएगा। और एक का भी आप छोड़ नहीं सकते, आपके साथ मजबूरी है, तो इस दोनों को देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा बड़ा दोनों को टाइम दे दीजिएगा। तीसरे का भी आप देते हैं, लेकिन फिलहाल 2 का देखिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। चलो, चल इधर देख रहे हीरो। नेक्स्ट, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम। संस्कृत में आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद आपको कितना? किसी एक पर लिखना है।
कितना मार्क इसमें दिया जाएगा? 7 गो। अब ध्यान दीजिए, 7 गो मार्क दिया जाएगा तो कम से कम आपके पास 7 लाइन होनी चाहिए। 7 लाइन का मतलब ये नहीं एक लाइन यहां से यहां तक खत्म हुआ तो एक हुआ दो, ऐसे नहीं दोस्त। 7 लाइन का मतलब हो गया कि तुमको क्या चाहिए बता देते हैं। मान लो कि तुम लिखे मम विद्यालय, तो तुम लिखोगे मेरा, पहले तो इसका हिंदी कर लो, विद्यालय का नाम। ठीक है, एक चीज हो गया, डैश 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 है। ठीक है, मेरे, अबे पहले बता रहे हैं, विद्यालय में कक्षा डैश से डैश है। ठीक है, ये 2 लाइन हुआ। इस तरीके का तुमको कितना चाहिए? 7 गो चाहिए, हो जाएगा। मम विद्यालय नाम, हाँ विद्यालय का ना, हाँ मम विद्यालयश नाम डैश अस्ति। अब डैश की जगह पे खाली स्थान को भर देना तुम लोग। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, अगर तुमको अपने विद्यालय पे लिखना स्टार्ट किए, तो मान लो पढ़ रहे हो कौन सी स्कूल में, अभी तुम्हारा एडमिशन है 10th में, मनोहर हाई स्कूल में सेंटर वारन हुआ है। हाँ तो मनोहर लिख देना, ई नहीं कि सिहोल वाला लिख देना, या ई नहीं कि बच्चा जो पढ़ते थे बच्चा में जहाँ मिडिल स्कूल में, वहां जाके लिख देना, वो सामने लिखना, जिस स्कूल में हो उस स्कूल का नाम लिखना। ठीक है, चलो। अब अब ध्यान दे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल नहीं है। है, बोर्ड जी जो है हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कहे तो हमारा सब कुछ। अब एक चीज और, आपको अनुच्छेद 7 वाक्यों में, पहले ही लिख दिया गया है कितने वाक्यों में? 7 वाक्यों में। 7 वाक्य होनी चाहिए। 7 वाक्य, एक वाक्य का 1 नंबर मिलेगा। 7 वाक्य 7 नंबर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है किस किस चीज पे याद रखनी चाहिए? तो पहला, दीपावली। नंबर 2, सरस्वती पूजा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो याद रखोगे, उसके बाद आपका हो जाएगा गंगा, हिमालय तो छोड़ ही नहीं सकते हो, हिमालय। उसके बाद विद्यालय, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, जाएगा कहाँ से, आएगा तो यहीं से। ठीक है, और जो है और जो है इतना आने के बाद एक चीज को तो ले करके चलना, आएगा आएगा, नया वेरिएंट घूम रहा है ना, वो आएगा। ठीक है, HIV नहीं है वो नया वेरिएंट, मतलब कि दिमाग में ही खुराफाती घुसा हुआ है। बोल दे कोरोना तो बोल रहा है वो HIV। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट की कर लेते बात। उसके बाद है 6 वाक्यों में, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब आपका कि अधोलिखित में से ये जितना लिखा हुआ है 12 गो लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस 12 में से आपको जोड़ करके 6 वाक्य का अनुवाद करना है, इसमें आपको 6 मार्क मिलेगा। है, जब याद ना रहे तो वही लगा करके विसर्ग मार दो। ठीक है, हिंदी में है, आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। यहां तक हो गया, नेक्स्ट। उसके बाद आपका क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 16 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। कौन चीज? हिंदी में पूछा है तो किसमें लिखोगे? हिंदी में। संस्कृत में पूछा होता तो संस्कृत में, और पूछा ही नहीं होता तो जवाब नहीं देना है। ठीक है, अब 8 प्रश्नों के उत्तर दे। 16 गो प्रश्न होगा इसमें, 8 गो का तुमको उत्तर देना है।
उपनिषद में किसका वर्णन है? तो तुमको कितना में 2 मार्क मिल रहा है को क्वेश्चन में। तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा कि उपनिषद में आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है, आत्मा से हमारे संबंध को बताया गया है। ठीक है। आत्मा जो है वो सूक्ष्म में सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है। आपको कम से कम 3 लाइन लिखना पड़ेगा। 3 लाइन का मतलब 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन लिखना पड़ेगा, तब आपको कितना मार्क मिलेगा? 2 मार्क। ठीक है। 8 को क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 मार्क। अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। ठीक है। वहां की रक्षा व्यवस्था जो थी वो काफी अच्छी थी। अनेक तरीके के वहां पे घुड़सवार थे, वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अलस कथा पाठ में जिस तरीके से आलस्यों की दुर्गति हुई, उस तरीके से उस तरह के दुर्गति से बचने के लिए हमें अपने जीवन में आलस्य को त्यागना चाहिए। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्या है? शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। चलो, हमारी मातृभूमि कैसी है? निर्मला और विशाल है। ठीक है, पवित्र है। हाँ, जो भी है अपना इसमें कर सकते हो। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य या कर्म कांड किए जाते हैं? तुम क्या सुनना चाहता है? नहीं नहीं, तुम सुनना क्या चाहता है? ठीक है। मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? जो बिना बुलाए कहीं पे चला जाए। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये बात बोला तो फिर उसके तरफ का है सब देख रहा। राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। काफी पढ़ा लिखा था, स्नातक किया था। है? स्नातक में प्रथम स्थान। उस टाइम का स्नातक, अभी तो स्नातक ऐसा है ना दोस्त कि एग्जाम देने जाओ तो हाथ में एक गैस पेपर, पहले जो गैस पेपर था वो पीछे लटका करके इस तरीके से तुम जा सकते हो। अब वैसा सिस्टम खत्म हो गया। अब हाथ में लो, एकदम माहौल बना करके जाओ, कोई रोके नहीं रोकेगा। और अगर तुम नहीं ले गया गलती से तो मास्टर तुमको आएगा बोलने के लिए, रे कहा नहीं लाया, रुको हम व्यवस्था करके देते हैं। कोई बोलते है कि अब किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है? ऊपर का छूट गया है। हाँ। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था? हाँ। तो इस सब के कारण कुरीतियां हो गई थी। उस पे लाइन लिख लोगे। फिर क्या है? किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया था? बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? इसके बारे में तो हर कोई बता सकते हो। खा गया। चलिए। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इंद्र जो था वो ब्राह्मण के रूप में आया था और छल से कवच और कुंडल कर्ण से मांग लिया। अब क्या छल किया था उस पे तो 2 लाइन तुम लिख ही सकते हो। अपने बिहेव को लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कौन कौन से आविष्कार, क्या? आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? एटम बम ने उसको बोलते हैं, परमाणु बम। अलग अलग तरीके के मिसाइल जो है वो हमारे लिए विध्वंसक हैं। ठीक है। रोबोटिक
तुम अब तो रोबोटिक्स भी जोड़ सकते हो, एआई जोड़ सकते हो। एआई तो काफी बवाल मचा रखा है। इंस्टाग्राम पे रील्स कभी कभी आता है तो बवाल मचा के रखा हुआ रहता है। पता लगता है महात्मा गांधी को नचवा दिया है? अरे मोदी का तो ठीक है, वो तो नाचियो लेगा। जो बापूजी मर गए हैं, उन बापूजी को एकदम नचा देता है भोजपुरी गीत पे। अब उससे आई सोच ले कि एआई कितना विध्वंसकारी है। हाँ बिल्कुल। अब अब क्या गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्षण बतलाया गया है? हाँ, ठीक। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? इत्सिंग, फाहियान, वेंतसांग। ठीक है। हाँ, इत्सिंग। ठीक है। ये सब आए हुए थे। संस्कारों के कितनों भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखे। पहले तो जन्म सा होता है ना दोस्त। खत्म। चलो, ये क्या हो गया तुम्हारा? दी एंड। ठीक है। आई होप कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। और कल तो है किस चीज का टेस्ट? मैथ का। तो कल यहीं पे प्रूफ कर लेंगे। कल 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा कल के टेस्ट में, परसों होगा डिस्कशन। तो परसों तो हम ही देखेंगे, तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो एक साथ डाउट भी कंप्लीट हो जाएगा जितना होगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, मैथ्स जिसका टाइमिंग जो है वो क्या है? 3 से 6 PM। ठीक है। कल सुबह में जो आपका क्लास होता है। ठीक है। और डेट क्या होगी? आज है 27, तो कल हो जाएगा 28 1 25। टाइमिंग 3 से 6। और है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द।